प्यारे दोस्तों, आपकी फिर पूर्व फरमाइश पर उस कहानी का पार्ट तो लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। कर मैं उठी और अपने शोहर की जानिब देखा तो वो गहरी नींद सो रहे थे। मुझे अपना वो हम महसूस हुआ और मैं वापस ही करोट बदलकर सो गई। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और चारों जानिब निगाह घुमाने लगी। अचानक ही मेरी निगाह खिड़की की जानिब पड़ी और ये मंजर देखकर मेरे अवसान खुता हो गए कि मेरे जेठ आधी खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहे थे और उनकी नज़रें मेरे वजूद पर ही थी। मैं खौफजदा सी हो गई। जैसी ही मेरी नज़रें उनकी निगाहों से मिली तो वो फौरन ही खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में मुब्तला कर रहा था। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकतें नहीं की थी, लेकिन आज उनकी 2 दफ़ा ये हरकत मुझे खौफजदा कर रही थी। मैं इस बारे में अपने शवहर को बताना चाहती थी कि आपके भाई मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने शवहर को बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई कि कहीं उनको बुरा न लग जाए, क्योंकि वो उनके भाई हैं और बड़ा भाई तो वैसे भी बाप की जगह होता है। और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहस मुबाहसा मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब यही कह रहे हैं कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी कहती थी, सब यही कहते थे कि शहर से आई है, पढ़ी लिखी लड़की है तो अपनी पढ़ाई का और शहर में रहने का रौब झाड़ रही है। मैंने यही सब बातें सोचकर सारी चीज़ों को पस्त-पस्त डाल दिया और खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद करके सो गई। अगले सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब लोग ही जागे हुए थे। मेरी झट्टानी का एक बेटा था जो अभी महज 10 साल का था। मेरी जेठानी जल्दी जल्दी उसको स्कूल भेजने के चक्कर में थी। मैं भी किचन में दाखिल हो गई और अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। जेठानी बहुत मिलनसार खातून थी। वो मुझसे उधर उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में एकदम ही एक ख्याल आया, क्यों ना इस बारे में अपनी जेठानी को बताया जाए। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वो जेठ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। अगर मेरी ये बात उसको बुरी लग गई तो हम दोनों के मामलात भी ख़राब हो जाएंगे और मैं घर का माहौल बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती थी। उस वजह से मैंने खामोशी में ही आफियत जानी और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद ही शोहर और जेठ जाग चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगाया और उनके पास ही बैठ गए। मैं इस तरीके से बैठी थी कि मेरे शोहर और जेठ आमने सामने दस्तरख़वान के बैठे हुए थे और मैं उनके बीच वाले हिस्से में बैठी हुई थी और मेरी जेठानी भी मेरे सामने बैठी हुई थी। दस्तरख़वान 4 हिस्से में लगा हुआ था। अचानक ही बात करते करते मेरे जेठ ने मेरी हाथ पर हाथ रख दिया। इनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट सा दूर गया था। मैं फौरन ही उनसे दूर हुई और अपने शोहर के करीब होकर बैठ गई। वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई बात ही ना हो। मेरे शोहर ने भी मुझे आंखें दिखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया, जबकि मेरी निगाहें बेसाख्ता मेरी जेठानी की आंखों से मिली। मैं देख सकती थी ये मंजर उनकी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से ये कहानी सुनने को मिल सके।